अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोरमा। बिल्कुल ही देग स्टाइल में ये बनेगा। बहुत ही इजी और सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। आप चाहें तो इसको ना, अगर आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है तो आप इसको नॉर्मल तरीके से भी गला सकते हैं, लेकिन आप इसको हांडी में भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम था तो हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 kg लिया है बीफ का ये गोश्त है और उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 फूल ही हमने इसके अंदर लहसुन डाले और 2 से 3 अदद हमने इसके अंदर दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। तो साथ ही हम इसके अंदर अदरक शामिल कर देंगे। अदरक आपने लाजमी से इसके अंदर डालना है। तो अदरक को हमने यहाँ पे आधा चम्मच इसके अंदर अदरक का ऐड किया, जिसको हमने अच्छे से कूट लिया था। साथ ही इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का जाएगा। तो जी 12 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे से गोश्त जो है वो गल जाएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारा है। तो ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पे आपने टमाटर के छिलके रिमूव कर देने हैं और इसको किसी कढ़ाई में ऐड कर लेना है। तो पानी को हमने यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट से निकाल के रख लिया है, वो हम इसमें आगे चल के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपने इसके अंदर टमाटर अदरक लहसुन वगैरह जो भी इसमें डाला है उसको हल्के हाथों से इस तरह से आप गोश्त के साथ ही इस तरह से इसको सॉफ्ट कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर घी शामिल करना है। तो बीफ कोरमा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे आसान रेसिपी है। आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगा। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी के साथ भी बनाना है। तो यहाँ पे अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। तो घी जो है मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे, क्योंकि जो हमने यखनी सेपरेट की है उसके अंदर भी पहले से ही ऑयल मौजूद होता है, तो बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं जाएगा। तो जी घी को आपने यहाँ पे अच्छे से गर्म होने देना, बाकी के मसाला जात इसके अंदर बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है सबसे पहले सुरख मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 kg ये बीफ है, तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच छोटे खाने के इसके अंदर सुरख मिर्च के ऐड कर दूँगी और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी, ये तकरीबन हाफ़ चम्मच से भी बिल्कुल कम है। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। यहाँ पे मसाले को अच्छे तरीके से यहाँ पे मसाले की गोश्त के साथ बुनाई करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें ज़ीरा, 2 से 3 अदद लौंग है और 4 से 5 दाने काली मिर्च के हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 सब्ज़ इलायची है और उसके साथ ही 1 अदद कड़ी का पत्ता है। तो माशाल्लाह से खड़े मसाले ऐड करते ही बहुत अच्छी और बहुत मज़े की खुशबू आती है। तो कोरमा कोई भी बनाने के लिए आपने खड़े मसालों का इस्तेमाल लाजमी करना है, इससे एक फ्लेवर आता है। तो साथ ही यहाँ पे दही ऐड कर देंगे। दही को तकरीबन हमने अच्छे से फेंट लिया और ये 1 प्याली के करीब दही है। तो जी साथ ही हम इस यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन हाफ़ चम्मच हमारे पास कोरमा मसाला है और हाफ़ चम्मच ही हमारे पास गरम मसाला है, जो कि घर का पिसा हुआ है। तो वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे
बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल देग स्टाइल आपका कोरमा तैयार होगा। तो अगर आप इस रेसिपी के साथ भी ट्राई करेंगे। अच्छा जी, तो दही शामिल करने के बाद थोड़ी देर हमने इसकी दही की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। दही डालते साथ ही आपने इसमें पानी शामिल नहीं कर देना। थोड़ी सी गोश्त के साथ उसकी बुनाई करने के बाद आप पानी शामिल करें। पानी हमने वही जो यखनी का रखा हुआ था पहले से, जो हमने गोश्त से अलहदा किया, वही पानी हमने इसके अंदर दोबारा से शामिल किया। तो ये देखेंगे बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे गोश्त जो है कोरमा जो कुक हो चुका है। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे। तो यहाँ पे आपने इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क करना है ताकि ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट हो जाए। अच्छा जी, धनिया बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो ना करें, लेकिन घर में बना रहे हैं तो इसलिए कोशिश किया करें कि डाल लिया करें। बहुत अच्छा, इससे लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े का सालन बनता है। तो हमने अब इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया शामिल कर दिया। तो इस पॉइंट पे आपने इसको बिल्कुल जो है उतार नहीं लेना कि ये तैयार बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन इस पॉइंट पे आपने ये काम करना है कि फ्लेम को आपने बिल्कुल से लो कर देना। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे कवर करके रख देना। बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और बहुत ही मज़े का ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखेंगे माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। तो कोरमा जो है यहाँ पे बीफ कोरमा देग से भी बहुत बेहतर बना है। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। देसी खाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको देसी खानों की तमाम रेसिपीज़ इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बिल्कुल ये लुक वाइज ये दही का कोरमा बन के गरम गरम सब रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो लाजमी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।